मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटो क्लासेस। आज आप लोग के बीच में फिर एक 11th क्लास का चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज है। अगर आप लोग हजारीबाग में रह के 11th और 12th क्लास का तैयारी कर रहे हैं और एक बेहतर फिजिक्स क्लास की जरूरत है, अगर आप मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग का एड्रेस और मोबाइल नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है। आप मुझसे डायरेक्ट फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं या तो आप मुझसे डायरेक्ट ऑफिस में मेरे आके मिल सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक समरी है दोस्तों, ध्यान दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टी से थर्मल होता है, टी से टेम्परेचर होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब आता है आइसोबारिक। बारिक में यहाँ ध्यान दे, बार लिखा हुआ है, तो बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। और आइसोबारिक में जो होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होता है। यहाँ पे प्रोसेस कितना? 5 टाइप का, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, साइक्लिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल, टी से थर्मल, टी से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक, बार बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का, तो प्रेशर कांस्टेंट। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। और एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होता है दोस्तों। आइसोथर्मल का जो इक्वेशन आता है दोस्तों, आइसोथर्मल का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबेटिक में जो इक्वेशन आता है दोस्तों वो होता है पीवी गामा कांस्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ। ध्यान दे दोस्तों, जीरो ऑफ लॉ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट देता है टेम्परेचर का। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसका कॉन्सेप्ट देगा? टेम्परेचर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, रिमेन सेम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड्स टू। ध्यान दे दोस्तों, जीरो लॉ पूछे तो टेम्परेचर, और फर्स्ट लॉ पूछे जाए तो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ध्यान दे दोस्तों, अभी एनर्जी पढ़े ना, तो एनर्जी हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, एनर्जी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या कंजर्व्ड होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में एनर्जी कंजर्व्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द रिलेशन बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज गिवन बाय। बोला कि रिलेशन दिखाना है टू स्पेसिफिक हीट, मतलब सीपी एंड सीवी के बीच में परफेक्ट गैस इक्वेशन। ध्यान दे दोस्तों, इसका दो इक्वेशन आता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, और एक होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे। और दोनों ध्यान दे, ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ध्यान दे यहाँ पे सीपी माइनस सीवी आर बाई जे लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? ये यूज करते हैं कब? यूनिट मास ऑफ गैस को कैलकुलेट करने के लिए। और इस समय सीपी और सीवी कैलोरीज में होता है। लेकिन जब सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, दोनों इक्वेशन सही है लेकिन दोनों अलग अलग अपना महत्व रखता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर ये कब होता है? यूज करते हैं मोल ऑफ गैस के लिए। आर बाय जे का यूज करते हैं यूनिट मास ऑफ गैस के लिए, और सिर्फ आर लिखा रहेगा तो मोल ऑफ गैस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सीपी और सीवी यूज होता है जूल में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या कर रहा है? द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ध्यान दे दोस्तों, एडियाबेटिक प्रोसेस में रिलेशन जो आएगा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, वो पीवी गामा कांस्टेंट हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। इन आइसोथर्मल कंडीशन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज रिटेन एज। ध्यान दे दोस्तों, आइसोथर्मल कंडीशन में कौन कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। और उस समय जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, रिलेशन बनेगा, जो इक्वेशन लिखाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला? इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 क्या कर रहा है? इन आइसोथर्मल प्रोसेस,
आइसोथर्मल, ध्यान दें यहाँ पे थर्मल मतलब क्या होता है, टी से थर्मल, टी से टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो ना ही इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे। तो टेम्परेचर नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज, इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। तो 10 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 कह रहा है इन ये साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ध्यान दें दोस्तों, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है। तो साइकिल किसको बोलते हैं, जहां से स्टार्ट वहां पे एंड, साइकिल एक साइकिल। तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान दे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11th का ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, तो ध्यान दे यहाँ पे बार लिखा हुआ है, और बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज को। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी नंबर, प्रेशर नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, प्रेशर नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज। ध्यान दे दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं पीवी इक्वल टू, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान देना यहाँ पे, पीवी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। वॉल्यूम अगर आधा होता है तो हमको इधर ओवरऑल क्या लाना है, कांस्टेंट। तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हमको डबल करना पड़ेगा, ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए। रिपीट कर रहे, ध्यान दें, क्या पढ़े हैं, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा क्या आना चाहिए, पी गुना वी कांस्टेंट आना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, आधा। आधा मतलब v/2, वॉल्यूम क्या हो गया, आधा। तो प्रेशर क्या होना जाना पड़ेगा बाबू, 2p हो जाएगा, ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर पीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब एक को घटाना दूसरे को बढ़ाना, जितना घटाएंगे उतना बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान दे, प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या है, आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज। आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होता है ऑफ एन आइडियल गैस का, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो 14 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीवी इज, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर हो जाता है। आर यहाँ क्या रिप्रेजेंट होता है, गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं मैथ फॉर्मूला। तो 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ। ध्यान दें दोस्तों, एक प्रोसेस को तभी रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे जब उसका सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग भी रिटर्न करेगा ओरिजिनल स्टेट पे। तो 16 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ द सिस्टम एज वेल एज द सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फाइंड द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्वेश्चन भी आया दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। इधर T1 दिया हुआ कितना, 127 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना जोड़ते हैं, 273 को जोड़ देते हैं, 273 जोड़ते हैं। ऐसे T2 कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी जोड़ दिए 273 से, तो दोनों केल्विन में कन्वर्ट किया। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2 बाय क्या हो जाता है, T1 हो जाता है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पे आनंद है 1 माइनस T2 का कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, और T1 कितना दिया हुआ है, 400 केल्विन, और इसको परसेंटेज से गुना करने के लिए 100%। 400 में 100 बीन का जोड़ लेंगे, तो 400 माइनस 300 बटा कितना हो जाएगा, 400 गुने कितना हो जाएगा, 100%। 400 में 300 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 100 बटे 400 गुने कितना हो जाएगा, 100%। 100 चौके 400, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2 सच दैट T1 ग्रेटर देन T2। तो इस T1 और T2 के बीच में आइडियल हीट इंजन का जो रिलेशन आता है 1 माइनस T2 बाय T1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 1 माइनस T2 बाय T1। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2। तो यहां ध्यान दें दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो डिनोट करते हैं वो बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा बराबर होता है T2 बाय T1 माइनस T2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 19 का ए नंबर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एन एडियाबेटिक प्रोसेस ओकर्स एट कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमेशा याद रखें दोस्तों, हीट को कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 20 क्वेश्चन का सी नंबर हो जाएगा। हीट क्या होता है कांस्टेंट, कौन सा प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो ध्यान दे दोस्तों, कार्नोट इंजन का इफिशियंसी सोर्स के टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सोर्स एंड सिंक। तो आखिर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इन रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज, बोला कि रिवर्सिबल आइसोकोरिक चेंज में जो होता है डेल डब्ल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 बोल रहा है ये रेफ्रिजरेटर इज। तो ये रेफ्रिजरेटर इज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हीट इंजन वर्किंग बैक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका पूरा जवाब देने का ट्राई करूंगा मैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।